बोलने में खुश नहीं है, लेकिन कर क्या सकते हैं आप, हम क्या करोगे आप, बस समझे ऑप्शन ही नहीं है। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ऑप्शन है क्या नाम है आपका? मौका नहीं देगा इमरान खान। ये बताइए इमरान जी, क्यों लगता है आपको कि मोदी जी नहीं आने चाहिए? मुझे लगता नहीं है, मौका सभी को देना चाहिए। 5 साल से हैं, ठीक है। आप बोल रहे हो जुमलेबाजी होती है, और होता क्या है? कोई आदमी तो होना चाहिए ना, कोई बंदा सामने वाला बोलने वाला तो होना चाहिए ना, उनके सामने कोई बोलने वाला बोलता ही नहीं है। आपके हिसाब से किसे मौका दें? सर बोलने से क्या है, काम से मतलब है ना। काम किया नहीं समझती ये चीजें, पब्लिक नहीं समझती है, सिर्फ काम है, काम पब्लिक को दिखता है, जो बोलता है ना वो इंडिया में सिस्टम दे रखा है, वो किसी ने लीडर में नहीं देगा। सिंपल फंडा। आपसे कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? इमरान जी ये बताइए। मैं इस चीज़ में नहीं बोल सकता, वो तो आप बदलाव चाहते हैं तो बदलाव में किसी का नाम तो होगा। मैं इस चीज़ में क्या बताऊं। बाकी राहुल गांधी को मौका देना चाहिए एक बार। कह रहे राहुल गांधी को मौका मिलना चाहिए। मैम राहुल गांधी ये चक्कर के है, मैं मानता हूँ देना चाहिए मौका, सब कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है मैम, उसके नहीं है तो सपोर्ट में क्या कर सकते हो आप, हैं? अरे पढ़े लिखे नहीं बीजेपी। है ही नहीं कोई बीजेपी में। कौन है सर? हाँ? पढ़े लिखे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, सुबुही खान है सर। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि 130 करोड़ की जनता में अगर हम ये मोदी जी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, तो सबसे शर्मनाक बात यही है हमारे लिए तो, कि एक बंदे के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो सबसे इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या होगी? कह रहे राहुल गांधी बढ़िया। अभी आपने बोला बीजेपी में कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं है, सुबुही खान पढ़ी लिखी नहीं है, सुधांशु त्रिवेदी पढ़ा लिखा नहीं है। सर बात यह है कि उस लेवल पे कोई नहीं है कि जो मोदी जी को टक्कर दे पाए इस टाइम की बात। मेन वो है इलिटरेसी की बात चली थी ना, बात उस पे कह रहा हूँ। इमरान जी यहाँ पे आके बात कीजिए यार। इधर आके की बात बिना सोचे चले। चलिए आप बताइए, आप दिल्ली से हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री बार बार पे इस बात को कह रहे हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी को टक्कर केजरीवाल दे सकते हैं, क्या कहेंगे? सर मैम पहली बात तो ये है कि हर एक नेता अपने आप को सबसे ऊपर टॉप पे मानते हैं, कोई भी पीछे हटने वाली चीज़ तो नहीं है। जहाँ तक कि आपको ये पता है कि जो केजरीवाल की पोजीशन है, उनको अभी भी 5 से 10 साल लगेंगे उस लेवल पे आने के लिए जो जहाँ पे मोदी जी इस टाइम पे हैं। काम केजरीवाल जी ने भी कितना किया दिल्ली में आपको पता है, बट उस आम आदमी पार्टी की अभी वो सिचुएशन नहीं है कि वो उस लेवल पे जाके प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ पाए, तभी अभी इंडिया का दोबारा वो अलायंस हुआ है। बाकी यही है कि 2024 में जहाँ तक है कि मोदी जी ही है कैंडिडेट। लगता है आपको कि मोदी जी आ रहे हैं? मैम क्योंकि देखिए मैं एंटी बीजेपी हूँ, बट उनके अलावा इस टाइम पे कोई नहीं है जो उस लेवल पे कम्पीट कर पाए पूरे देश में। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी शर्मनाक बात है कि 140 करोड़ 130 करोड़ में हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो वो भी बात खैर क्या ही करें, अब उसके अलावा कोई ऑप्शन तो नहीं है। तो आपने कहा कि आप एंटी बीजेपी हैं, पर उसके बावजूद भी आप अगर चाहते हैं कि मोदी जी वापस आए, तो क्यों, ऐसा क्या कारण है? मैम चाहते तो नहीं है, बट चाहते नहीं है क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। मेरा मेन बात ये है, कहने का मतलब ये है कि उसके मोदी जी के अलावा कोई और नहीं है जो उनके टक्कर में इस देश को संभाल पाए, क्योंकि डेवलपमेंट हो रही है। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते राहुल गांधी अभी डिफेमेशन का केस हटा है उन पे, अभी दोबारा सत्ताबाद। किया है। तो राहुल गांधी जी तो क्या ही ना ही बोले तो अच्छा है उनके बारे में। तो क्या नाम है सर आपका? शोराम नाम है। शोराम है। सोराम। कहाँ से हैं आप? चूरू जिले में। हाँ, राजस्थान से। सर ये बताइए, 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? भाई वोट बत्ती आगे वो बनेगो, मन की रही वोट बत्ती आगे वो बनेगो। फिर भी आपकी उम्र काफी ज्यादा है, आपने सभी सरकारों को देखा है, और अभी वर्तमान में मोदी सरकार है। आपको क्या लगता है, सरकार सही काम कर रही है या बदलाव चाहिए देश को? बदलाव कौन कर, ये भी दुनिया शेर सूद रही है। बढ़िया है। हाँ, मोदी को ही आओ। मोदी को ही आएगा। ये बताइए अंकल जी, आप क्यों चाहते हैं कि मोदी सरकार रिपीट करनी चाहिए? बहुत भाई मन की रही, मोदी ने कहा सन साफ कर दूंगा एक सा, जैसे चाहूँ गप्पा साफ होना चाहूँ, और लोड़िया टाबरी नहीं बस साफ होना चाहूँ, क्यों कमाई खाई कौन जा बंद रोज के जारी बस जाइए चौखा माल चाहिए बखड़े मिलेंगे। सब बढ़िया चल रहा है। हाँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेश मैम। आप कहाँ से हैं? हम राजस्थान से, मेरे दादाजी। अच्छा, दादाजी हैं। सर ये बताइए, आपके हिसाब से कौन 2024 में प्रधानमंत्री बनना? देखो मैम मोदी आएगा, और तो कोई है ही नहीं, कोई कैंडिडेट ही नहीं सामने। सर अभी वर्तमान में अभी आप राजस्थान। हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ पे योगी आए प्रधानमंत्री, लेकिन वो आ नहीं सकता, तो मोदी बनेगा, वो तो दिख रहा सबको। राजस्थान से हैं, राजस्थान में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार। राजस्थान के अंदर कांग्रेस आएगी फिर से दोबारा। हाँ, कांग्रेस ने अच्छा काम किया है, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा काम किया है।
पर 2024 के चुनावों को लेकर 26 पार्टियों का अलायंस है, जिसमें कहा जा रहा है कि मोदी जी 2024 में वापस नहीं आएंगे। नहीं, वो तो 101% आएंगे मैम 24 क्यों लग रहा है आपको सर कि मोदी रिपीट कर क्या रहा है मैम, आप कहीं पर भी देख लो, सीधे नाम रहे हैं मोदी कर रहे हैं कि सरकार ने मोदी के अलावा किसको बनाओगे? और ये बता दो, आप बता दो, और कोई है ही नहीं, बंदा ही नहीं है। हाँ, उनके अलावा कोई बंदा है नहीं अच्छा, मोदी जैसा अच्छा कोई नेता लीडर है ही नहीं है। ठीक नहीं है। राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि लोग नाराज हैं मोदी जी से। तो देखो, नाराज की बात नहीं, देखो ऐसे पब्लिक के 500 अंगड़ी वो बराबर नहीं होती है, लेकिन मैन से करके अब बंदा नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, कैंडिडेट होना चाहिए सामने, और वो चीज़ नहीं है। जो मोदी जी सो रहे हैं, चाइना अंदर घुसाया है, और राहुल बोलने की कला मोदी जी में ना, वो किसी में नहीं है। तो चुनाव वो जीतना ही जीतना है। आनंद वर्मा, कहाँ से है वर्मा जी? रीवा एमपी। अच्छा, मध्य प्रदेश से। ये बताइए 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी जी हैं। मोदी जी क्यों बनने चाहिए? उनके जितने भी काम हमने अभी तक देखे हैं मंत्रियों में, बहुत अच्छा सुपर हिट रहे हैं। कोई भी काम हमारे मतलब विपक्ष में नहीं रहा, जो भी काम हुआ हमारे पसंद का रहा, हमारे अच्छे विचारों से रहा, जो मैंने चाहा वो मिला है। मोदी जी ने मेरी कोई भी विचारधाराओं को नकारा नहीं है। जो मतलब मैंने अपने देश के लिए चाहा है, लोगों के लिए, वो पूरा हुआ है। अच्छा, ये बताइए 26 से ज्यादा पार्टियां अलायंस करके कह रही हैं कि मोदी जी ने 9 सालों में कोई काम नहीं किया। नहीं, ये विपक्षों का कहना तो काम है, उनको कौन रोक सकता है? ये तो अपनी रोटी सेकने के लिए हर कोई कहता है, हर फील्ड में। ये जो राहुल गांधी ये कहते थे कि लद्दाख पे चीन घुसाया है, मोदी जी सो रहे हैं, आज वो लद्दाख में बाइक चला रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ये सब गलत बातें हैं। ये तो मोदी जी हर तरफ नज़र रखते हैं और हर तरफ अपना सही काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्षों का तो काम ही कहना, उसमें क्या कौन रोक सकता है? चलिए, आपका कोई ऐसा काम जो आपको मोदी सरकार का ज्यादा पसंद आया हो? काम तो उनके बहुत सभी हमें पसंद है, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हमें पसंद नहीं। कहते हैं विपक्षी पार्टियां ज्यादा जो है वो देश में, आप जैसे युवा नाराज हैं, मोदी जी देश को बांट रहे हैं। मैं तो 1% नाराज नहीं हूँ, भले बीजेपी के कुछ नेताओं से नाराज रहूँ, पर मोदी जी से 1% नाराज नहीं हूँ। उनका 1% नाराज नहीं, 0% है। वो जब से आए हैं तो मंत्री का नाम रोशन कर दिए हैं कि नेताओं में भी ईमानदार होते हैं। चलिए, सर ने कहा है कि वो 1% भी नरेंद्र मोदी से नाराज नहीं है और काम जो है वो मोदी सरकार सही कर रही है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रत्नेश चौबे है। कहाँ से है चौबे जी? मैं उत्तर प्रदेश बलिया से हूँ। बलिया से है। ये बताइए सर, 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? बस कोई डाउट नहीं है, नरेंद्र मोदी। सर, मोदी जी क्यों बनने चाहिए? मोदी जी हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, और जहाँ भी हैं वो एक नई सोच प्रदान कर रहे हैं। अपने जो मतलब युवा हैं, चाहे जो भी है नौजवान हैं, इनके लिए मोदी जी एक नई सोच उभर के आए हुए हैं, और हमारे देश का जो इमेज है पूरे वर्ल्ड में वो बहुत ही बेहतरीन है। इससे पहले कभी था नहीं, मेरी समझ से नहीं था। सर, पर राजनीतिक पार्टियां ये कहती हैं कि मोदी जी वापस लेकर चले गए हैं देश को, कांग्रेस ने ज्यादा अच्छा काम किया था। कांग्रेस आज अलायंस कर चुकी है तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ। राहुल गांधी आज भी ये सवाल उठाते हैं कि मोदी सरकार ने 9 साल में कोई काम नहीं किया, अडानी अंबानी को आगे बढ़ाया। जी, राहुल गांधी जी का कोई पॉलिटिकल कैरियर तो है नहीं ना, उनके रहने से मतलब उनकी कोई इज्जत ही नहीं है, पूरे देश में उनकी कोई वैल्यू है नहीं। और कहाँ नरेंद्र मोदी या कहाँ राहुल गांधी, दोनों में कंपैरिजन ही नहीं हो सकता है। ये लोग हमेशा से अपने देश को पूरी दुनिया में नीचा ही दिखाया है। कभी इन्होंने अपने देश के लिए, इनके हारने की वजह क्या है? इनकी हारने की वजह ये है कि ये लोग जब मोदी जी कहते हैं कि हम जो है मतलब राष्ट्र के लिए ये काम कर रहे हैं, तो ये लोग क्या है कि राष्ट्र के विरोध में ही कुछ ना कुछ बोलना स्टार्ट करते हैं। यदि इनको जीतना है तो इनको अति राष्ट्रवादी होना होगा, है ना, तभी ये लोग जाके चुनाव भी जीत सकते हैं। नहीं तो आप उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिस पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 70 सीटें इस बार समाजवादी पार्टी ले जाने वाली है। नहीं मैम, कुछ है, टक्कर तो होगा। मैं भी यूपी का हूँ, क्योंकि वहाँ जो जातिगत जो व्यवस्था है, इस वजह से कुछ चीज़ें मतलब लोगों को ख़राब भी लगा है। नरेंद्र मोदी जी का कुछ काम है, बेरोजगारी है, चाहे इनका जो भी काम है, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, चाहे सर इन तमाम चीज़ों में तो काम किया गया है, योगी सरकार किया गया है, काम किया है। और योगी सरकार
विपक्ष का कभी भी जब डिबेट में बैठता है किसी भी न्यूज़ चैनल पे, तो ये नहीं कहता, सिक्योरिटी के बारे में ये लोग बातें नहीं करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी हमारे देश के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश में क्या होता था, एक समय था कि जब भी कोई व्यापारी वर्ग हैं या कोई छोटा मोटा काम करने वाले हैं, तो कोई कनपट्टी पे बंदूक सटा के उससे 5 लाख रुपया ले लेता है। तो मेरा मतलब है कि आप यदि रोजगार देते भी हो और सुरक्षा नहीं रहती है, तो फिर हमारा देश पीछे ही रहेगा। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में आज जो सुरक्षा है या नहीं? यूपी में आज भरपूर सुरक्षा है, कोई भी आराम से घूम सकता है। यदि किसी ने गलती भी कर दिया तो उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई होती है कि उसका नाना नानी भी याद रखेंगे। क्या कहेंगे योगी जी के इस कानून के लिए, योगी जी की इस व्यवस्था के लिए? व्यवस्था के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। पूरे देश का यदि विकास है वो सुरक्षा में है, राष्ट्र की सुरक्षा प्रथम है, चाहे अंदरूनी हो चाहे बाहर की हो आपने सुरक्षा। कहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी इतना सही व्यवस्था दे रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? जी मैडम। क्या नाम है सर आपका? मिस्टर चंदन कुमार। चंदन जी कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं। ये बताइए चंदन जी, 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? हमारे तो नरेंद्र मोदी जी बनना चाहिए था, मोदी जी क्यों बनने चाहिए? इसलिए कि बहुत मोदी जी ने सिस्टम को सही अभी किया और करने वाले भी हैं।